Good morning, students. Today we are going to start lecture 1 of solid state. It's our chapter first for the class 12th CBSE and RBSE. Okay? देखिए ये जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट का मतलब क्या होता है? हम छोटी क्लासेस से पढ़कर आ रहे हैं कि जो मैटर होता है वो 3 स्टेट में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो सॉलिड स्टेट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले आज का जो टॉपिक है, इट कंपाइल्स सॉलिड स्टेट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो अब आप देखो सॉलिड्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये थियोरेटिकल है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सॉलिड्स क्या है वाकई में? सॉलिड सबको पता है, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका वॉल्यूम और शेप कैसी होती है, डेफिनेट। ठीक है, तो सॉलिड कैसे हैं? जिनका वॉल्यूम और शेप डेफिनेट हो। ठीक, ये कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब ये कठोर होते हैं। आप ऐसे मतलब इनमें इलास्टिसिटी नहीं होती। ठीक है, इनको हम खींच नहीं सकते। जैसे सॉलिड में तो आप देखो, क्योंकि सॉलिड को आपको पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड तो ग्लास भी है, सॉलिड तो रबड़ भी है। अब रबड़ को आप देखो, सॉलिड होने के बावजूद आप खींच सकते हो, लेकिन चौक है, चौक को आप खींच सकते हो क्या? नहीं खींच सकते। तो जो प्रॉपर सॉलिड है, सबसे पहले जब हम सॉलिड को डिफाइन करते हैं तो सॉलिड में क्या होती है? रिजिडिटी होती है, कठोरता होती है। इट कैन नॉट बी, इट डोंट हैज इलास्टिसिटी, वी कैन से। ठीक है, इनकी डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी का मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं जिससे वो मिलकर बना है वो बहुत पास होते हैं, हाईली डेंस होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। फिर एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है? कम, यानी आप उसको दबा नहीं सकते, सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। गैस है, एक कंटेनर है, उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल तो बहुत दूर दूर रहते हैं, तो आप उसको कंप्रेस करोगे तो वो पास आ जाएगी, लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होगा। सॉलिड में पार्टिकल्स ऑलरेडी इतने पास हो सकते हैं कि आप उनको दबा नहीं सकते, तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है? लो होती है। क्लियर? फिर नेक्स्ट है कि मतलब इसी में आगे कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि सॉलिड किस किस से मिलकर बने हो सकते हैं? एटम से मिलकर बने हो सकते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर बने हो सकते हैं, और आयन से मिलकर बने हो सकते हैं। जरूरी नहीं है सब में आयन ही हो, तो सॉलिड में कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकता है। अब ये जो सॉलिड पार्टिकल है ये बिल्कुल कैसे जुड़े हुए हैं? दे आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल पास होते हैं। मान लीजिए ये एक आपके पास एक सॉलिड है, यदि ये ऐसे दूर रहते हैं, इट्स नॉट अ सॉलिड। सॉलिड का मतलब वो बिल्कुल पास। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पास होते हैं। समझ में आ रहा है? तो सॉलिड को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि सॉलिड इज अ केमिकल सब्सटेंस। सॉलिड इज अ केमिकल सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप, हाई डेंसिटी, ओके, और लो कंप्रेसिबिलिटी, हाई रिजिडिटी। The atoms or the constituent particles have strong intermolecular forces, मतलब उसके अंदर जो फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग टाइप के होते हैं, तभी वो कैसे होते हैं? बहुत पास होते हैं। और कैसे पैकिंग होती है उनकी? क्लोजली। लिक्विड में देखो पार्टिकल दूर होते हैं, सॉलिड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जैसे आप जो डेली यूज में देखते हो, फॉर एग्जाम्पल चौक का अपना एक पर्टिकुलर शेप है, उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, उसमें पार्टिकल्स बिल्कुल पास हैं। ठीक है, डेंस, हाईली डेंस है, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास हैं। ठीक, अब जब हम इसके टाइप को पढ़ते हैं कि सॉलिड के कितने टाइप हो सकते हैं, तो सॉलिड के 2 टाइप्स हो सकते हैं। कौन से? एक तो हो सकता है क्रिस्टलाइन और एक हो सकता है अमॉर्फस। क्लियर? अब आप देखो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, ये 2 टाइप के सॉलिड होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस बताया मैंने आपको। जो क्रिस्टलाइन, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, जो क्रिस्टल जैसे दिखते हैं। अब ये क्रिस्टल होता क्या है? एक तो क्रिस्टलाइन होते हैं और एक नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। तो जो नॉन क्रिस्टलाइन है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? अमॉर्फस कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसके लिए यहाँ पर आपको डिफरेंस बताया हुआ है कि जो क्रिस्टलाइन होते हैं वही ट्रू सॉलिड होते हैं, जबकि जो अमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं वो कैसे होते हैं? सूडो सॉलिड होते हैं। देखने में हमें सॉलिड जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। कैसे? जैसे ग्लास, मैंने कहा ना अभी कांच है, कांच हमें देखने में सॉलिड लग रहा है, लेकिन वो वाकई में सॉलिड नहीं है।
ठीक है, वो सॉलिड तो है लेकिन कौन सा वाला टाइप है, नॉन क्रिस्टलाइन टाइप है, वो अमॉर्फस है, या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों है, सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए है क्योंकि ये क्या करते हैं, लिक्विड की तरह फ्लो करते हैं। सॉलिड कोई भी जो है उसमें फ्लोइंग की कैपेसिटी नहीं होती, वो बह नहीं सकता, लेकिन ये फ्लो कर जाते हैं, लेकिन फ्लो करते तो है बट वेरी स्लोली, बहुत धीमे धीमे फ्लो करते हैं। आप ग्लास को देखना, जब ग्लास एकदम फ्रेश होता है तो वो धीरे धीरे फ्लो करता है। ठीक है, तो ये सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं या फिर सूडो सॉलिड्स होते हैं। ठीक, अब आप देखो क्रिस्टलाइन की जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक वो क्या है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे उनमें क्या होगा, रेगुलर अरेंजमेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब, रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब जैसे ये कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, एक यहाँ 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 है, तो दूसरे में भी बिल्कुल वैसा ही अरेंजमेंट होगा। देखो इसमें यहाँ पर यहाँ है, यहाँ पर सबका अरेंजमेंट सेम जैसा है, इसमें यहाँ पर सब में एक जैसा है, फिर इसमें सब में एक जैसा है। तो कहने का मतलब है कि रेगुलर अरेंजमेंट है किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। कॉन्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। तो देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट। क्लियर? जबकि इसमें कैसा अरेंजमेंट होता है, इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट है। देखो इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट कैसे है, देखो एक में यहाँ है, इसमें यहाँ दो हो गए, इस वाली लाइन में, इसमें यहाँ दो हो गए, इसमें भी यहाँ दो है, फिर यहाँ पर एक एक है, फिर यहाँ पर भी एक एक है, यहाँ पर फिर एक है, यहाँ पर इसमें दो है, यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर तीन हो गए। ऐसा अरेंजमेंट हो गया, इट्स एन इरेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, फिर थर्ड है क्रिस्टलाइन की जो शेप होती है वो कैसी होती है, डेफिनेट होती है, डेफिनेट शेप होती है, इसकी इंडेफिनेट शेप होती है। ठीक है, इसका जो ऑर्डर है कैसा होता है, ये लॉन्ग ऑर्डर रेंज होती है इसमें हमेशा क्रिस्टलाइन में, जबकि अमॉर्फस में कैसी होती है, शॉर्ट ऑर्डर रेंज होती है। व्हाट इज लॉन्ग ऑर्डर रेंज? लॉन्ग ऑर्डर रेंज का मतलब है कि मतलब ये जो अरेंजमेंट है ये बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि जो क्रिस्टल है वो एक सेल से नहीं मिलकर बना होता, क्रिस्टल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो जब बहुत बड़ा क्रिस्टल है तो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो रेगुलर अरेंजमेंट है वो बहुत लंबे टाइम तक जाता है। जबकि शॉर्ट ऑर्डर में वो, जैसे मान लो आपका एक इतना बड़ा क्रिस्टल है तो हर जगह अरेंजमेंट होगा, जबकि शॉर्ट ऑर्डर में क्या होगा, बिल्कुल पास बस थोड़ी सी दूर रहेगा, उसके बाद वो इरेगुलर हो जाएगा। तो ये अरेंजमेंट जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। शार्प का मतलब आपने उसको 100 डिग्री पर गर्म किया तो वो 100 पर ही मेल्ट हो जाएगा। जबकि अमॉर्फस में क्या होता है कि दे मेल्ट एट सर्टेन रेंज, यानी ये एकदम से मेल्ट नहीं होंगे। आपने इसको 50 डिग्री से सेंटीग्रेड से किया, 50 से 55, 60, 65, 70, 80, 90, यहाँ तक कि 120 डिग्री तक भी जा सकते हैं। तो रेंज हो गई कि मेल्टिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, फ्रॉम 50 टू 120। जबकि ये तुरंत ही, यदि इसको 50 पर मेल्ट करना है तो ये 50 पर ही मेल्ट हो गया। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ कि इसका मेल्टिंग पॉइंट तो शार्प है बट इसकी एक रेंज है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि जो क्रिस्टलाइन है दे आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। एनआइसोट्रोपिक इन नेचर का क्या मतलब है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है इन सॉलिड्स की, दे आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए आपने एक क्रिस्टल फॉर्म किया, इस क्रिस्टल में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और मे बी आयंस, कॉन्स्टिट्यूएंट कुछ भी हो सकते हैं। तो अब आप देखो यदि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप देख लो बड़ा वाला मॉलिक्यूल भी आ रहा है, फिर छोटा आ रहा है, फिर बड़ा आ रहा है, फिर छोटा आ रहा है, फिर बड़ा आ रहा है। जबकि यदि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो या तो सारे छोटे आ रहे हैं या तो सारे बड़े आ रहे हैं। यानी यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है और यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। जबकि अमॉर्फस के केस में क्या होगा, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, आप इधर जाना चाह रहे हो, इधर जाना चाह रहे हो, इधर जाना चाह रहे हो, किसी भी डायरेक्शन में जाओगे, सभी तरफ जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, दे विल बी सेम। ठीक है, सेम इन ऑल डायरेक्शंस। तो जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। जबकि जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। फिर यदि हम इसको क्लीव करें, यदि इसको हम कट करें किसी भी शार्प थिंग से, तो इसकी जो सरफेस आएगी वो कैसी आएगी, बिल्कुल स्मूथ आएगी, चिकनी आएगी। मतलब आप उसको कट करोगे तो बिल्कुल शाइनिंग रहेगी, एक जैसी होगी। जबकि इसमें कैसी होगी, इरेगुलर होगी। ठीक है, फिर क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स है वो कैसे होते हैं, दे हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, कि जब आप इसको गर्म करोगे तो जो ये फ्यूज होंगे तो फ्यूज होने पर एक पर्टिकुलर वैल्यू निकलेगी, यानी कि हर एक की कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होगी। यदि आप ऑर्गन के सॉलिड को ले रहे हैं तो वो अलग होगा, कॉपर के को ले रहे हैं तो वो अलग होगा, तो सबके लिए अलग वैल्यू है। जबकि अमॉर्फस में क्या है, इनकी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है।
किसी की कुछ भी हो सकती है, हो सकता है 2 से ज्यादा, यदि आप अमॉर्फस सॉलिड ले रहे हो तो दोनों की सेम भी आ सकती है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंसेस ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। फिर उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सॉलिड्स क्या हो सकता है? देयर आर 4 टाइप्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सॉलिड्स जनरली फर्स्ट कौन से है? आयनिक। ये सबको पता है आयनिक क्या होता है, जो आयन से मिलकर बने होते हैं, जिनके बीच में फोर्सेस कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं। कैटायन और एनायन यानी प्लस और माइनस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप, ठीक है। फिर नेचर, जैसे NaCl KCl, तो नेचर कैसी होगी? हार्ड होगी, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस है तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कैसा होगा? स्ट्रांग होगा। हार्ड होते हैं बट ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब आसानी से टूट जाते हैं, थोड़ा सा फोर्स लगेगी तो वो ब्रेक हो जाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट इनका कैसा होता है? हाई होता है। और यदि हम इसकी कंडक्टिविटी की बात करें तो ये क्या होता है? सॉलिड में तो ये इंसुलेटर होते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, लेकिन यदि इसको मेल्ट कर दे तो ये क्या हो जाता है? कंडक्टर हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप है कोवलेंट। कोवलेंट में क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। कोवलेंट में देखो, कोवलेंट की खास बात क्या है? एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है इसमें, कभी भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेंगे, बहुत बिगर मॉलिक्यूल होगा, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है। तो फोर्स कैसा होगा? कोवलेंट होगा। नेचर कैसा होगा? हार्ड होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है तो उसको आप आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? हाई होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि ये कैसे होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। तो जैसे डायमंड है, क्या है? इंसुलेटर है, लेकिन एक्सेप्शन आपके पास क्या है? ग्रेफाइट है। तो एक्सेप्शन आपको अलग से लर्न करने हैं। फिर थर्ड टाइप है कैसे? मेटालिक बॉन्ड्स। जो तो मेटालिक सॉलिड जो होगा उसमें क्या होगा? कैटायन होंगे और साथ में एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कोई भी एक मेटालिक कंपाउंड है, इस मेटालिक कंपाउंड में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और बीच बीच में कौन प्रेजेंट होगा? कैटायन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? मेटालिक की सबको पता है, डक्टाइल होते हैं, मैलेबल होते हैं, आसानी से खींचे जा सकते हैं। यदि आप इसको हैमर से ब्रेक करेंगे तो शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल होते हैं। और ये क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, सब में क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। लास्ट टाइप ऑफ सॉलिड्स कौन से हैं? मॉलिक्यूलर। जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है, मॉलिक्यूलर में अपने पास मॉलिक्यूल्स होंगे। इसके 3 टाइप हो सकते हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर का मतलब दोनों में कोई पोलैरिटी नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल H2 में दोनों सेम टाइप है, I2 में दोनों सेम टाइप है, देयर इज नो पोलैरिटी प्रेजेंट इन बोथ टाइप, ठीक है। और इनके बीच में कैसा फोर्स पाया जाता है? आपको पता है नॉन पोलर में सबसे वीकेस्ट टाइप का फोर्स पाया जाता है, जिसे हम लंडन फोर्स कहते हैं, ठीक है। नेचर कैसा हो गया? सॉफ्ट हो गया, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? वेरी लो, यानी कि जितने भी टाइप बताए उसमें सबसे लोएस्ट टाइप का मेल्टिंग पॉइंट किसमें होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में। और ये कैसे होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप कौन सा होता है? पोलर। पोलर में क्या है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है, जैसे SO, इस टाइप का, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, S की कम है, ठीक है। तो पोलर हो गया। पोलर के बीच में कौन कौन से? डाइपोल, डाइपोल की टाइप है, ठीक है। और देखो, तो मॉलिक्यूलर जो आपको सॉलिड बताया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसमें आपके पास कौन कौन से बताया था? एक नॉन पोलर बताया था, एक पोलर बताया था, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताया था, ठीक है। अब पोलर के बारे में देखो। पोलर में क्या है? पोलर का मतलब मॉलिक्यूल के बीच में जो एटम्स यूज हो रहे हैं उनकी क्या होनी चाहिए? उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो कौन सा टाइप का होगा? डाइपोल, डाइपोल। देखो, ये वाला जो मैंने आज जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, तो आपको ये सिर्फ लर्न नहीं करना है, एक बार समझना है, उसके बाद इसको आपको हर दिन लर्न करना है। तो पोलर पोलर के बीच में कैसा फोर्स होगा? डाइपोल, डाइपोल टाइप होगा। अब डाइपोल, डाइपोल टाइप होगा तो इनका नेचर कैसा होगा? ये कैसे होते हैं? कंपैरेटिवली सॉफ्ट होते हैं, बाकियों के जो कि हार्ड थे उनके कंपैरिजन में सॉफ्ट होते हैं। और इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? लो होता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। सॉलिड है, इंसुलेटर है, ठीक है। फिर थर्ड टाइप वाले मॉलिक्यूल्स कौन से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इनमें बॉन्ड कैसा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? लो होता है, ठीक है। और ये भी कैसे होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। क्लियर? इंसुलेटर होते हैं। तो आपके पास ये जो तीनों टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, तो अब आप मोटे तौर पर देख लीजिए कि क्रिस्टल सॉलिड जो है वो कितने टाइप के हो गए? एक तो आयनिक हो गए,
एक कोवलेंट हो गए, एक मेटालिक हो गए और एक हो गए मॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूलर इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मेटालिक में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, मेटालिक जो है उसमें आपको जो कैटायन प्रेजेंट इन डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स जैसे कॉपर, सिल्वर, Au। क्लियर? तो यहाँ पर जो फोर्सेज है वो कौन से टाइप के हैं? मेटालिक बॉन्डेड टाइप के हैं। तो आपको इनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कोई भी नहीं मिलेगा। 1 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे कि मेटालिक बॉन्ड कोई भी कंपाउंड दे देगा, ये किस में पाया जाता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एनाइसोट्रॉपी क्या है, आइसोट्रॉपी क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो किस चीज को कवर कर रहा है? व्हाट आर सॉलिड्स, इट्स टाइप एंड क्लासिफिकेशन क्लियर? तो आप इस टॉपिक को देखेंगे, नोट डाउन करेंगे और कोई दिक्कत आती है तो पूछेंगे। थैंक यू।